कोई कुछ नहीं हो सकता। आपस के इख्तिलाफात होते हैं, मेरी कोशिश होती है कि पार्टी इकट्ठी हो। मैं भी बर्दाश्त करता हूँ, दूसरों को भी कहता हूँ बर्दाश्त करें। आपस में इख्तिलाफात होते रहते हैं, लेकिन इख्तिलाफ राय हम उसको चाहते हैं कि रिजॉल्व करें पार्टी में अगर कोई ऐसी बात आ जाती। अदरवाइज देखो, पाकिस्तान में लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इसलिए कहते हैं कि ये डिक्टेटोरियल और पार्टी नहीं है कि लोगों को हम रोकें। हम है जमहूरी पार्टी, जमहूरी अमल पे बिलीव करते हैं, इसलिए हम में ज्यादा लोग बोलते हैं। नेवर किसने कहा? नेवर एवर। अभी आतिफ खान साहब ने खुद कहा है कि कल की लड़ाई हुई है। नहीं नेवर एवर। उसने तो मुझे पूछा। नहीं नेवर एवर, नेवर एवर कभी नहीं। एक चीज आपको बता दूं, देखो वो आपने जिसका जिक्र की ना, सलमान राजा साहब की भी तबीयत ऐसी है, वो लड़ाइयों वाला नहीं है, और मेरी जो तबीयत ऐसी मैंने जिंदगी में कभी नहीं की। ये नहीं। एक मिनट, वो शायद लोग जो है ना, जो चाहते हैं कि कोई लड़ाई हो, तो उन्होंने दो ऐसे नाम लिए कि मेरा ख्याल है आप लोगों को भी यकीन नहीं आ रहा कि हम लड़ाई कर सकते हैं। अच्छा, पार्टी को ब्रीफिंग हुई है आपने कुछ? सलमान राजा किसी को सर ये बता दें, नहीं ये बता दें कि पार्टी के अंदर इस वक्त जिस तरह से हालात हैं, खासतौर पे क़यादत जो है वो भी इत्तफाक उसमें नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे में जो फवाद चौधरी जैसी आवाजें जो पहले से ये कह रहे हैं कि सियासी क़यादत जो कि 9 मई से पहले की सियासी क़यादत है, उनको मौका दिया जाए। ये मैं आपको बताऊं, वो जो भी हमारे बारे में मारूजात रिजर्वेशन रखते हैं, रिजर्वेशन रखने दें। फवाद चौधरी सीनियर पॉलिटिशियन तो रहा है ना। फवाद चौधरी की जो कद कार्ड है सियासी, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकते। मैं उससे 1000 बार डिसएग्री करता हूँ। हमारी पार्टी छोड़ गए, सख्त वक्त में चले गए, खान साहब से चले गए, वो अपनी जगह, लेकिन मैं हमारे ऊपर अगर कोई बंदा एतराज करता है और क्रिटिसिज्म करता है, तो हम क्या उन लोगों के मुंह बंद कर दें? क्रिटिसिज्म का हम जवाब देते हैं। नहीं, असद कैसर साहब देखो, 6-7 असद कैसर साहब पार्टी से नाराज नहीं है। वो वाहिद आदमी है जिसने पार्टी की खातिर कहा था कि चूंकि हम अपोजिशन में, हम सख्त हालात में, मैं कोई भी ओहदा, कोई चेयरमैनी, कोई पार्टी का जो कमेटी है उसमें कोई हिस्सा नहीं लूंगा। पार्टी के लिए बैठे हैं। वो बच्चों से मिलने के लिए 6 महीने बाद लगे, वो भी ACL पे थे, अब बच्चों के मिलने के लिए लंदन गए हुए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीक आ जाए। 9 अप्रैल यौम सियाह के तौर पे क्या कहेंगे सर? 9 अप्रैल के वाले देखो, 9 अप्रैल के वक्त जो हुकूमत आई है और किया है, मैं कहता हूं वो वही दिन था जो पाकिस्तान को जख्म लगा था। जख्म पाकिस्तान को उस वक्त लगा जब 9 अप्रैल को एक अवामी हुकूमत, एक अवामी मैंडेट को एक साजिश के जरिए से चेंज किया गया था। अच्छा, बैरिस्टर गौर साहब, अभी खबरें गर्दिश कर रही हैं, खबरें आ रही है अंदर से कि आपकी PTI पार्लिमानी पार्टी में काफी गर्मा गर्मी हुई है। आपने वहाँ पर कहा है कि अगर शेर अफजल मरूद के हवाले से जो चीजें अगर मैं बता दूं तो जमीन निकल जाएगी आप सबके पाँव से। ये वाकई ऐसा हुआ है? जमीन पाँव से निकले, मैंने कभी जिंदगी में वैसे भी ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन एक बात बताऊं, हम पार्लिमानी पार्टी में बात करते हैं, गर्मा गर्मी नहीं हुई है कोई, लेकिन हमारी बातें होती हैं। सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टी बहस करती है। हमने ये डिस्कस करना था कि आज एहतजाज क्या करना है, उमर साहब ने क्या बात करनी है। आज के दिन के सिलसिले में खान साहब ने मुझे कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दी थी कि आप लोगों का ये रोल होगा। मैंने भी इनके साथ होना था। मेरी डॉक्टर की, हमारी फैमिली डॉक्टर अपॉइंटमेंट ये भी कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों। देखो, तो कौन से आप नहीं, देखो मैं कह रहा हूँ कि कुछ, मैं ये कह रहा हूँ, मैं PTI के नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कुछ लोगों की ये कोशिश जरूर है कि हालात कौन है वो लोग? देखो, आई विश आई न्यू, कुछ लोग जरूर ऐसे हैं, वो नहीं चाहते हालात कूल डाउन हो, वो नहीं चाहते हम बेहतरी की तरफ जाएं, वो नहीं चाहते कि डायलॉग हो, वो नहीं चाहते सियासी मसाइल का सियासी हल हो। वो चाहते यही है कि दंगा कुश्ती है, क्या उसको कहते हैं वो, हाँ ये वो हो, सड़कों पे हो। हम चाहते हैं जी कोई सोल्यूशन निकालो, बात करो, क्योंकि इस तरह की नहीं। देखो, नाम का मैंने बताया हुआ है, मेरा नाम कभी भी किसी लिस्ट में मेरा नाम नहीं जाता, और मैं नाम के बगैर हमेशा से जाता हूँ, और मैंने कभी भी किसी लिस्ट में नाम नहीं होता एज ए चेयरमैन। एक मैं हमेशा बिल्कुल, ये वो वकालत है, ये मैंने स्टेटमेंट दी है, और रीजन यही है कि अगर ऐसी थी तो 25 तारीख को वकला जब गए, उसमें सलमान राजा भी था, तो फिर खान की तीनों बहनें बाहर रहे, ये लोग फिर क्यों अंदर गए? कल तो खान की एक बहन की इजाजत नहीं, 2 को तो इजाजत दे रहे थे। एक मिनट, और फिर खान की फैमिली, बुशरा का बीवी की फैमिली भी मिली है, तो इसलिए इसमें कोई ऐसा नहीं है। इसलिए मैंने सबको कहा है कि इसकी शोहरत ना लो, कोई टिकटॉक पे ना जाओ, एक आसी पे ना कराओ। बड़ी पार्टी है, खान ने बड़ी जिम्मेदारी दी है, मैं खान की सीट पे बैठा हूँ, और खान इस वक्त
دنیا کے ٹاپ لیڈروں میں سے ایک لیڈر ہے. سر اسی وجہ سے آپ کی طرف کلامی نہیں میری طرف کلامی نہیں ہوئی اور میرے بھائیوں نے یہ چیز آپ نے سلمان اکرم راجو صاحب کو بتائی. ڈائی پہ نہیں عمر صاحب آئیں گے میرے اپوائنٹمنٹ ہے.